आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ गोयल क्लासेस में क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन का रेशनल नंबर आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, पर उसमें और एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही रेशनल नंबर्स कम कर दिया था। इसमें मतलब क्लास 8 में इसका थोड़ा ब्रॉड है, इसमें थोड़ी इसकी प्रॉपर्टीज भी बता रखे हैं रेशनल नंबर्स की। तो पहले हम दोबारा रिवाइज करते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। नाउ स्टार्ट। रेशनल नंबर पहले इंट्रोडक्शन। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है द नंबर ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी मीन्स पी अपॉन क्यू, जो डिवाइड की फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में होता है रेशनल नंबर। डेट इज कॉल्ड, उससे बोलते जो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। बट उसमें एक कंडीशन है कि नीचे वाला जो डिनोमीटर है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बिकॉज अगर हमारा b इज इक्वल टू 0 होगा तो वो हमारा a अपॉन बी क्या हो जाएगा? अनवेरीफाइड, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में जो इंटीजर्स होते हैं उसे हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल 5/8 -3 अपॉन, कोई भी हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। तो कोई सा भी हो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। क्लियर है? अब है टाइप ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की टाइप क्या मैंने अभी बताया। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है आप देख सकते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है हमारा अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव बोल सकते हैं उसे हम। रेशनल नंबर को हम पॉजिटिव कब बोलते हैं? जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हों या दोनों ही नेगेटिव हों। अब आप बोलोगे नेगेटिव रेशनल नंबर्स का क्या मतलब है पॉजिटिव से कनेक्टेड? देखो एग्जांपल 5/7 दोनों पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। बट अगर दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेगेटिव हैं तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। लाइक एग्जांपल आपका ऊपर भी नेगेटिव है नीचे भी नेगेटिव है, दोनों कैंसिल, तो आपकी वैल्यू फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर पॉजिटिव है। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है? अब नेगेटिव रेशनल नंबर ये होता है ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव। हम किसी भी नंबर्स को रेशनल नंबर को नेगेटिव जब बोल सकते हैं यदि उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही अपोजिट साइन में हो। बिकॉज अगर सेम साइन में होगा, मान लो दोनों ही पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, दोनों ही नेगेटिव होगा तो भी वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो दोनों के ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अपोजिट होने चाहिए। क्या बताए? दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं हो सकते, अपोजिट साइन होनी चाहिए। दैट इज द कॉल्ड नेगेटिव रेशनल नंबर। एग्जाम्पल -4/8 है। अब चाहे न्यूमरेटर में नेगेटिव हो चाहे डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, पर कैंसिल तो हो नहीं सकते, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव रेशनल नंबर। ध्यान रखना अपोजिट साइन होते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर को बनाने के लिए। क्लियर है? अब हमें बताया रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। देखो नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, डेसिमल नंबर्स हो। तो रेशनल नंबर में कोई भी नंबर हो सकते हैं। नेचुरल नंबर आप बचपन से ही फर्स्ट क्लास से पढ़ा रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। 1 2 3 0 को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं डेट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स में 0 इंक्लूड होता है। होल नंबर्स में क्या होता है? 0 इंक्लूड होता है। 0 1 2 3 4 सारे होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स भी देखो नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। फ्रैक्शन रेशनल के नंबर के फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन सेम रेशनल नंबर के फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो इस तरीके से ये फ्रैक्शंस हो गए आपके। ठीक है? डेसिमल नंबर्स, देखो डेसिमल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स में क्यों आता है? अगर यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे लिखेंगे तो रेशनल नंबर कम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से डेसिमल नंबर जो होते हैं जो पॉइंट की फॉर्म में होते हैं उसे भी हम रेशनल नंबर्स में ही काउंट करते हैं। ये होते हैं डेसिमल नंबर्स। अब आते हैं रेशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? आप एक चीज जानते हो कि रेशनल नंबर्स में, अब आप सोचोगे क्या लिखा है? ये RN की फुल फॉर्म होती है रेशनल नंबर। आप किसी भी रेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर ऐड करते हो तो वापस वो रेशनल नंबर ही बनकर आता है। किसी भी रेशनल नंबर को उठा लो, अगर उसमें रेशनल नंबर ऐड करोगे, लाइक एग्जांपल मान लो 2/3 में 5/7 आप ऐड करते हो तो क्या आएगा? देखो 7 3 से 21, पहले आपने एलसीएम ले लिया,
14 + 15 29/21 रेशनल नंबर ही आया। तो इसी तरह रेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करोगे तो रेशनल नंबर ही आता है। और रेशनल नंबर में, अब रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस करेंगे तब भी रेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर में चाहे मल्टीप्लाई करो तब भी रेशनल नंबर आता है, और डिवाइड करो तब भी रेशनल नंबर। बट कंडीशन ये होती है कि डिनोमीटर किसी में भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर की कंडीशन है, फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट कंडीशन की डिनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो डेट इज द सॉल्यूशन अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले प्रॉपर्टी आएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जिसकी हमारी आइडेंटिटी से पहले, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? देखो, किसी भी नंबर में कोई भी रेशनल नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर हो या एनी कोई भी अदर्स नंबर हो, रेशनल नंबर का टॉपिक चल रहा है इसलिए रेशनल नंबर के ही बारे में डिफाइन कर रही हूँ। रेशनल नंबर में किसी भी वन की मल्टीप्लाई करोगे, वन की यूनिट नंबर की मल्टीप्लाई करोगे, और चाहे यूनिट नंबर में किसी भी नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? वो रेशनल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब इसकी जो मेन पहचान क्या होगी? आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन से इसकी पहचान हो रही है कि वन की किसी में भी मल्टीप्लाई करते हो या वन से किसी की भी मल्टीप्लाई करते हो, आपका वो रेशनल नंबर या नेचुरल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स को हम दूसरी फॉर्म में रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। मान लो आपसे पूछा जाए 2/3 कोई रेशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या है या इनवर्स क्या है? तो उसका होता है जस्ट अपोजिट। आपको उनकी डिजिट को ऊपर नीचे चेंज कर देना। मान लो अगर 2/3 है तो 3/2 कर देना। डेट इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल। उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल, या फिर अदर्स नेम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसको आपने इनवर्स चेंज कर दिया है। तो मल्टीप्लिकेटिव कहाँ से आ गया इसमें? मान लो मैंने आपसे बोला है 5/6, लाइक एग्जांपल 5/6 है। 5/6 का मैं आपसे बोल रही हूँ रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। तो पहले तो आप उसका इनवर्स करोगे, इनवर्स में अपोजिट रेसिप्रोकल। तो 5/6 का 6/5 हो गया, हमने कैंसिल कर दिया, ऊपर नीचे सब कट हो गया तो 1 आया। तो 1 क्या हो गया? इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता? हमेशा 1 आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी का मतलब था उसकी अपने ही नंबर से उसके आइडेंटिटी की पहचान में। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी भी रेशनल नंबर में अगर आप 0 को ऐड करते हो तो वो रेशनल नंबर ही आता है, तो उसे बोलते हैं आइडेंटिटी। कोई भी रेशनल नंबर है, लाइक एग्जांपल 2/5 है, उसमें अगर आप 0 ऐड करोगे, अब वैसे तो रेशनल नंबर की बात चल रही है, वैसे आप किसी भी डिजिट में अगर 0 को ऐड करते हो वो हमारी डिजिट ही आती है। तो ये होती है आइडेंटिटी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है किसी भी नंबर्स में आप दूसरा अदर्स नंबर ऐड करते हो और उसकी प्लेस चेंज कर देते हो तो उसका आंसर सेम ही आता है, चाहे a + b = b + a हो, कुछ भी हो। इसलिए a × b = b × a। किसी 2 की 3 में मल्टीप्लाई या 3 की 2 में मल्टीप्लाई, आना तो एक ही है। तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बट कंडीशन ये है जब a - b करते हैं वो b - a इक्वल नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे 2 मान लो हमने 5 - 2 करा, ठीक है, और 5 - 2 क्या आया? 3 आया। बट अगर 2 - 5 करोगे तो -3 आएगा। तो 3 नॉट इक्वल टू -3। तो इसलिए इसमें सब्ट्रैक्शन इसी तरह डिवाइड में होता है। 2/3 और 3/2 दोनों अलग अलग आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, प्लस और मल्टीप्लाई में लगेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तीसरा नंबर जो आ जाता है इसमें, थर्ड रेशनल नंबर, a + b + c = a + b + c। इन ये दोनों इक्वल आते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लाई में भी इक्वल आता है, बट सब्ट्रैक्शन डिवीजन में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होती है कि आप ने किसी नंबर की मल्टीप्लाई किसी 2 एडिशंस के अंदर करी तो उनको अलग अलग तोड़ना। तो a की मल्टीप्लाई अपने b + c में करी तो a दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अलग तोड़ना पड़ेगा। a की b में करी, a की c में करी, ये आ गया। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में डिवाइड और उसमें तो ये होता ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, इसमें मल्टीप्लिकेशन प्लस और सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ आ गई, डिवाइड नहीं होता।
तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको समझा दी हैं। रेशनल नंबर में ये सारी प्रॉपर्टीज़ टॉपिक्स के बारे में यही यूज़ होना है जो आपको मैंने क्लियर समझा दिया। अगर किसी भी टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि कोई भी आपकी कंडीशन आपको नहीं समझ में आई है। थैंक यू।